हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में भाजपा, बसपा, सपा और भी जितनी पार्टियां हैं उन सब लोगों को कितनी सीट मिलने जा रहा है। तो देखिए 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के बीच में आमने सामना का मुकाबला होगा, नेट टू नेट फाइट होगा। देख लीजिएगा आप लोग 2027 में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ाई होगा। वहीं भाजपा से अभी 2024 लोकसभा चुनाव में पिछड़ा और दलित का वोट टूटा है और 2027 का विधानसभा चुनाव में पिछड़ा दलित का वोट और ज़्यादा भाजपा से टूटेगा। और ये कहाँ जाकर जुड़ेगा? ये सब दलित और पिछड़े का वोट समाजवादी पार्टी से जाकर जुड़ेगा और कांग्रेस से जाकर जुड़ेगा और ज़्यादा संख्या में 2027 का विधानसभा चुनाव में जाकर जुड़ेगा। जब लड़ाई आमने सामने की होती है तो उनमें तीसरे पार्टी का कोई ज़्यादा मौका नहीं मिलता। जैसे कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब लड़ाई आमने सामने की हुई, कांटे की टक्कर की हुई, तो तीसरे पार्टियां जैसे बसपा थी वो समाप्त हो गई, जीरो पर आउट हो गई। क्योंकि जब तीसरे पार्टी लड़ाई में नहीं है तो कोई व्यक्ति तीसरे पार्टी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहती है। तो इसलिए तीसरा पार्टी का इसमें कोई संभावना 2027 में नहीं होने जा रहा। बसपा का 2027 में प्रदर्शन वैसा ही रहेगा जैसा 2022 में रहा था। उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि दोनों पार्टियां भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में दो कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। भाजपा के लिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। जैसे अभी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उनमें पिछड़ों और दलितों का 69,000 शिक्षक भर्ती में उनके आरक्षण के साथ घोटाला हुआ, उनके आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ। तो ये बहुत मुद्दा उठने वाला है वहाँ विधानसभा चुनाव में, आप देख लीजिएगा। उसकी बात उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण देना पड़ता है, इसलिए संविदा पर नौकरी दिया जा रहा है कि इसमें तो प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाता है, उसमें आरक्षण का नियम नहीं पालन किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन सब लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये सब भी बहुत ज़्यादा मुद्दा वहाँ बनने जा रहा है। उसके बाद बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, तो बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अब देखिए समाजवादी पार्टी बेरोजगारों के लेकर क्या नया योजना लेकर आती है जिससे उनके बातों में विश्वास कर सके और जो बेरोजगार युवा है वो वोट कर सके। वहीं महंगाई भी बहुत बड़ी मुद्दा है। जैसे कि महंगाई में आप देख लीजिए गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है और भाजपा हर राज्य में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ अब घोषणा कर रही है कि हम 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे, और जहाँ चुनाव नहीं हो रहा है वहाँ 1,1200 में दे रहे हैं। अभी देख लीजिए राजस्थान में भाजपा ने घोषणा किया कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, और वहीं अब हरियाणा चुनाव में भी उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भाई, बाकी राज्यों से लूट रहे हो और जहां चुनाव है वहां 500 रुपये में घोषणा कर रहे हो कि गैस सिलेंडर देंगे। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जो अभी वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार आप मान कर चल लिए कि समाजवादी पार्टी 250 सीट से ज़्यादा सीट मिलने जा रही है। 250 से ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी को आने जा रही है। वहीं बीजेपी को 150 से नीचे में सिमटने जा रही है। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि भाजपा 150 से नीचे में ही सिमटने जा रही है। अगर हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी समाजवादी पार्टी को 237 यानी कि 237 सीट पर बढ़ा थी। ये तो 250 से भी ऊपर आंकड़ा जा सकता है समाजवादी पार्टी को। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।